Good morning students, welcome back to the class. This is second EVS and we are going to start the chapter number 4. बच्चों के सबके टेस्ट पेपर्स ख़त्म हो गए हैं और आपको पता है आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है. कुछ बच्चों ने तो चीटिंग करी है कि नहीं करी है वो मुझे नहीं पता, पर ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं. लेकिन अगर ये मार्क्स आपकी मेहनत के हैं तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. और लेकिन अगर किसी बच्चे ने चीटिंग करके मार्क्स लाए हैं तो वो तो ये खुद जानता ही है. ठीक है, वैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप लोगों ने सच में बहुत अच्छा काम किया है और मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऑनलाइन भी इतना अच्छा पढ़ सकते हो. यू रियली वेरी इंटेलिजेंट, बड़े स्मार्ट और अच्छे बच्चे हैं मेरे तो, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है. 20 में से 20, 20 में से 20, 20 में से 20 मार्क्स काटूँ तो कहाँ काटूँ. चलो तो फिर आज से हम वापस से क्लासेस शुरू करते हैं. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर नंबर 4. अभी आपने कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए थे? ऑल अबाउट मी एंड माई बॉडी एंड माई फैमिली. मतलब आपने अपने बारे में क्या क्या पढ़ लिया था? ऑल अबाउट मी, हम अपने आप का इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं, है ना, ये सब पढ़े थे ना अपन ने. और आपके इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं. और इसके बाद अपन ने फैमिली के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने पढ़ा था बॉडी पार्ट्स के बारे में भी पढ़ा था, मी एंड माई बॉडी. ठीक, अब हम पढ़ेंगे गेम्स वी प्ले. हम कौन कौन से गेम्स खेलते हैं? ढेर सारे गेम्स खेलते हैं और हमेशा डांट भी खाते हैं. लेकिन अभी आपको ये पता चलने वाला है कि जब भी मम्मी और पापा डांटें या टीचर बोले कि क्या सारे दिन खेलते रहते हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, तो आप बोल सकते हो कि मैडम ऐसा मत बोलो, बिकॉज गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और अब आपको पता चलेगा कि आपको क्या आंसर देना है. जब भी आपको कोई डांटे गेम खेलने के लिए तब आपको क्या आंसर देना है. ठीक है, चलो ठीक है. तो हमारा 4th नंबर जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, लिख देते हैं. चैप्टर नंबर 4. ओपन योर बुक्स. चैप्टर नंबर 4 and the name is games we play. ठीक है. तो ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 23. पेज नंबर 23 पे सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट डू यू प्ले विथ. सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, व्हाट डू यू प्ले विथ. इसमें है when you are indoors and when you are outdoors. तो अब इंडोर और आउटडोर क्या होता है? इन और डोर. आपको पता है ना, आपने पिछले साल एक चीज़ पढ़ी होगी, माई होम, एक चैप्टर पढ़ा होगा आपने फर्स्ट क्लास में, जिसमें हमने पढ़ा था घर के बारे में, है ना. और घर में क्या होता है? घर में बहुत सारे खिड़की होते हैं, बहुत सारे दरवाजे होते हैं, लेकिन एक उसमें मेन गेट होता है. पढ़े थे? तो मेन गेट को हम मेन डोर भी कहते हैं. अब उस डोर का क्या सबसे ज़्यादा वो मेन डोर क्यों कहलाता है? क्योंकि आपके कमरे में जो डोर्स होते हैं तो उससे तो अगर आप एक कमरे के डोर से बाहर आके दूसरे कमरे में चले गए तो भी आप अपने घर में ही रहते हो. लेकिन जो मेन डोर होता है या मेन गेट होता है वो आपको घर के अंदर और घर से बाहर दो तरफ रखता है. अगर आप उस गेट के बाहर चले जाते हो तो आप आउटडोर कहलाते हो. अगर आप उस डोर के अंदर आ जाते हो तो आप इनडोर कहलाते हो, है ना. तो मेन गेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेन गेट से आप बाहर गए तो आप घर से बाहर चले जाते हो, और अगर मेन गेट से अंदर आ गए तो आप घर के अंदर कहलाते हो. तो जो गेम हम डोर के अंदर खेलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इनडोर. इन मतलब में और डोर मतलब इन मतलब अंदर भी हम कह सकते हैं, वो बताऊंगी आपको. तो इन मतलब में और डोर मतलब दरवाज़ा, तो दरवाजे के अंदर, और आउटडोर मतलब दरवाजे से बाहर. ठीक है. अब इंडोर और आउटडोर गेम नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो गेम्स हम घर के अंदर बैठ के खेलते हैं वो कहलाते हैं इंडोर गेम्स, और जो गेम्स हम घर के बाहर खेलते हैं, पार्क में जाके खेलते हैं या फिर घर के बाहर सड़क पे खेलते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? आउटडोर गेम्स. कितना सरल है. अब इसके बाद इंडोर गेम्स आप कहाँ खेलते हो? या तो आप टेरेस पे खेल सकते हो या तो आप छत पे भी खेल सकते हो. छत पे खेलने वाले गेम्स को भी इंडोर गेम्स ही कहेंगे. क्यों? क्योंकि वो छत पर खेल रहे हो तो आप अपने घर में ही ना, घर से बाहर तो नहीं हो. तो कंफ्यूज मत होना, जो आप छत पर खेलोगे वो भी गेम्स क्या कहलाएंगे? इंडोर गेम्स कहलाएंगे. अब ऑब्वियस सी बात है, घर के ऊपर आप क्रिकेट तो खेलोगे नहीं. अब आप कहोगे मैडम आजकल तो हम क्रिकेट भी छत पर ही खेलते हैं, लेकिन कैसे?
कभी छक्के चौके मार पाते हो? नहीं मार पाते हो। क्यों? क्योंकि वो क्रिकेट तो आउटडोर गेम है, वो तो मजबूरी है कोरोना के कारण, इसीलिए छत पे टूं टूं करके थोड़ा बहुत ही प्ले करके खेलना पड़ता है, अदरवाइज तो कोई नहीं खेलता, ठीक है। लेकिन हम छत पे क्या क्या खेल सकते हैं? हम छत पे बैठ के लूडो खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, स्नैक एंड लैडर खेल सकते हैं, थोड़ा बहुत थोड़ा सा अगर हम छत को लॉन की तरह बना लें, थोड़ा उसमें अगर बाउंड्रीज बना दें तो थोड़े छोटे मोटे खेल और खेल सकते हैं। लेकिन जो ऐसे फुटबॉल तो नहीं खेल सकते, क्रिकेट तो नहीं खेल सकते, तो इसका मतलब जो हम छत पे खेलते हैं वो भी क्या होता है? इंडोर गेम्स होते हैं, ठीक है। और क्या बोल रही थी मैं? हाँ, अच्छा, एक और बात कि इंडोर में आप क्या खेलो? अब किचन में बैठ के तो खेलेगा नहीं कोई, या बाथरूम में और वॉशरूम में तो खेलेगा नहीं, ऑब्वियसली या तो रूम में खेलेगा, या तो फिर अपनी जो बालकनी होती है उसमें खेल लो बैठ के, या टेरेस मतलब छत पे भी खेल सकते हो बैठ के, है ना। तो टेरेस पे, बालकनी में, छत पे और अपने रूम्स में जो भी खेल खेले जाते हैं वो इंडोर गेम्स कहलाते हैं, और बाहर जो खेले जाते हैं वो आउटडोर गेम्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम थोड़ी सी रीडिंग लगा लेते हैं, और इसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इंडोर गेम्स के, वो भी मैं बता दूंगी आपको। तो चैप्टर का नाम क्या है? गेम्स वी प्ले। वो गेम्स, वो खेल जो हम खेलते हैं, ठीक है। अब पेज नंबर 23 पे मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, और ये जो लिखा है ना, व्हेन यू आर इंडोर और व्हेन यू आर आउटडोर, तो इसमें आपको लिखना है यहाँ पे, आप अपनी सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख देना। भाई आप लोगों की तो राइटिंग भी बहुत सुंदर है भाई, आप कितने अच्छे बच्चे हो। कुछ कुछ बच्चों की राइटिंग तो इतनी सुंदर लगती है, मेरे को तो लगता है मुझसे भी ज़्यादा सुंदर राइटिंग है, मेरी तो ठीक ठाक ही है। तो मैं उस दिन कॉपी चेक कर रही थी, 2nd क्लास के बच्चे की इतनी सुंदर राइटिंग। अब वेरी गुड ना दूँ तो कैसे ना दूँ, मेरे को तो लगा अगर वो बच्चा मेरे सामने होता तो प्यार ही कर रही थी उसको, लेकिन उसकी तो राइटिंग भी इतनी सुंदर, आंसर भी सारे राइट, और 20 में से 20 में, वाह यार, अच्छे बच्चे मिले हैं मुझे। तो व्हेन यू आर इंडोर्स, तो अपनी सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख देना यहाँ पर कि जब आप तो कोई 2 गेम्स के नाम लिख देना बस, है ना, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो 2 इंडोर गेम्स जो आप खेलते हो और 2 आउटडोर गेम्स जो आप खेलते हो, सिंपल पेंसिल से लिखना है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। सब बच्चे बुक खोल लो और पेंसिल पकड़ लो और वहाँ पर देखते हुए चलो कि मैंने क्या पढ़ा। एक और बात ध्यान से सुनो कि जब अपन पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, है ना, जब आप मेरे साथ साथ पढ़ते हो, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो और पढ़ते हो, क्योंकि टेस्ट पेपर से पता चल रहा है कि बच्चों ने कितनी अच्छी पढ़ाई की है। वेरी गुड। तो जब मैं बोलती हूँ और आप पढ़ लेते हो वो तो ठीक है, अपन ने फिर सारा का सारा आपने क्वेश्चन कर लिया, लेकिन ना आप अपने आप से भी ना जोर जोर से पढ़ो। देखो अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, है ना, मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप सिर्फ उस पर पेंसिल रख के देख रहे हो कि मैम क्या पढ़ रही हैं, ठीक है। लेकिन इससे मेरी रीडिंग प्रैक्टिस तो हो रही है, पर आपकी रीडिंग प्रैक्टिस बेटा ख़राब हो रही है कहीं ना कहीं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मेरी बात मानेंगे, और वो जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक बार आप अपनी तरफ से रीडिंग लगाओगे जोर जोर से बोल के, ताकि आपकी हैंडराइटिंग सुंदर है, आप इंटेलिजेंट भी हो, तो आपकी रीडिंग भी अच्छी रहे, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि रीडिंग भी आपकी ख़राब ना हो। अब वैसे तो अभी स्कूल थोड़े दिन में खुलेंगे शायद से, लेकिन जब तक नहीं खुल रहे हैं तब तक आप ना एक बार पूरी रीडिंग किया करो जोर जोर से। मम्मा को सुना दो तो ठीक है, या दादी दादा कोई भी हो घर में, किसी के सामने भी कर लो, और अगर कोई ना भी हो, सब बिजी भी हैं, तो भी आप अपने आप ही पढ़ लो, क्योंकि आपको पढ़ना तो आ ही गया है ना। मुझे लगता नहीं है कि बच्चे बहुत सारे बच्चे तो अच्छे से ही पढ़ लेते होंगे, है ना। लेकिन अगर किसी को दिक्कत है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई नहीं भी है घर में, सब काम में बिजी भी हैं, तो भी आप अपनी रीडिंग प्रैक्टिस जारी रखो। और जब आप स्कूल आओगे तो जहाँ जहाँ आपकी गलतियाँ होंगी वहाँ मैं आपकी पिटाई कर ही दूँगी, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। पिटाई कर करके अभी मैंने एक स्केल खरीदी है बड़ी, इतनी बड़ी, और मैं सोच रही हूँ कि कब बच्चों के स्कूल खेलें, कब मैं उनकी पिटाई करूँ। वैसे पता नहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं पिटाई करने वाली मैडम हूँ, देखते हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं। डोंट वी ऑल लाइक टू प्ले, क्या हम सब लोगों को खेल पसंद नहीं है? येस वी डू, हमें सबकी को पसंद है। वी ऑल प्ले इन अवर फ्री टाइम, फ्री टाइम में हम क्या करते हैं? खेल खेलते हैं। अब देखो एक बात ध्यान रखो, इन्होंने कहा है कि वी ऑल प्ले इन अवर फ्री टाइम, तो फ्री टाइम में खेला जाता है मिस्टर। ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई का वक्त है, स्कूल का वक्त, तो क्लास बंक कर दी, या मम्मी को बहाना बना दिया, मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, स्कूल नहीं जाऊँगा, और जब 10 बज गए, जब स्कूल जाने का टाइम निकल गया, तो भाई उठे जल्दी जल्दी ब्रश किया और गए खेलने। तो दिस इज़ नॉट फेयर। गेम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको थोड़ा बैलेंस रखना पड़ेगा।
ठीक है ना। तो जब स्कूल का टाइम है, जब होमवर्क का टाइम है, तब पढ़ाई करनी है, और जब आप फ्री हो जाते हो, फ्री का मतलब ये नहीं कि अब ऐसा भी नहीं है कि फ्री है तो ही खेलेंगे। अब इसका भी पेरेंट्स गलत मतलब ना निकाले। ये नहीं कि बच्चे बेचारे होमवर्क कर रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो फिर खेलने का टाइम ही नहीं बचा, फिर बोल दोगे कि भाई मैडम तो फ्री टाइम है ही नहीं तो हम कहाँ से खेलें। फ्री टाइम का मतलब फालतू टाइम की बात नहीं है। फ्री टाइम का मतलब होता है जब आप पढ़ाई से फ्री हो जाओ। इसका मतलब ये है आप स्कूल रेगुलर आओ, अगर ट्यूशन जाते हो कहीं तो ट्यूशन रेगुलर जाओ, और फिर उसके बाद खेलो रेगुलर। और जब थोड़ा सा खेल कर 1-2 घंटा, फिर उसके बाद आप अपना होमवर्क करने बैठो, ठीक है। मतलब पढ़ाई पढ़ाई, खेल, फिर पढ़ाई, ठीक है। तो पढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा, 70% पढ़ाई, 30% गेम। लेकिन फ्री टाइम का मतलब है कि जल्दी से जल्दी अपना काम कंप्लीट करके फ्री हो जाओ, और उसके बाद फिर खेलो। खेलना भी रोज़ ज़रूरी है, जैसे स्कूल आना रेगुलर ज़रूरी है, वैसे खेलना भी रोज़ ज़रूरी है, ठीक है। तो वी ऑल प्ले इन अवर फ्री टाइम, जबकि ऐसे बोलना चाहिए कि वी ऑल प्ले व्हेन वी फ्री फ्रॉम अवर स्टडीज़, ठीक है। इट कीप्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। कितना इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग और हेल्दी, ये सब आंसर याद कर लेना। जब कोई बोले क्या सारे टाइम खेल खेल करते रहते हो, चुपचाप पढ़ के पढ़ लो, तब बोल देना कि पहला आंसर तो आपको मिल गया। इट कीप्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स। तो 2 तरीके के अभी अपन ने पढ़े थे। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स, 2 अलग अलग तरीके के गेम्स होते हैं। वी पुट दैम इन 2 कैटेगरीज या इन 2 ग्रुप्स। हम उनको 2 अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं। किसमें? इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। अभी अपन ने देखे थे। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडोर गेम्स क्या होते हैं। इंडोर गेम्स आर द गेम्स विच आर प्लेड इनसाइड द हाउस और रूम। जो हम घर के अंदर खेलते हैं या हम रूम के अंदर खेलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है किचन में तो खेलेंगे नहीं, वॉशरूम में तो खेलेंगे नहीं, रूम में खेलेंगे, बालकनी में खेलेंगे, टेरेस पे खेलेंगे, तो होंगे तो हम घर के अंदर ही ना। तो इसीलिए इन्होंने लिखा है कि विच वी आर प्लेड इनसाइड द हाउस और रूम। गेटिंग? चेस, लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स, टेबल टेनिस एक्सेट्रा आर इंडोर गेम्स। अब इंडोर गेम्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स दिए हैं? चेस, लूडो सब बच्चों को पता होगा, स्नेक्स एंड लैडर्स भी सबको पता होगा, टेबल टेनिस और चेस कुछ को पता होगा और कुछ को नहीं पता होगा। तो टेबल टेनिस में तो पता है क्या होता है, एक टेबल रखी जाती है बीच में और इसकी छोटी सी बॉल आती है, सॉरी एक मिनट, और छोटी छोटी बॉल, एक बॉल आती है इसकी, ठीक है ना। तो बस वो और छोटा सा रैकेट आता है, मीन्स बैट कह सकते हैं अपन उसको, देखा होगा वैसे तो टीवी में। तो बस उसको टक 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 खेलते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, बहुत टफ होता है। आपको पता है रैकेट खेलना आसान होता है जिसमें अपन चिड़िया बल्ला कहते हैं, लेकिन टेनिस खेलना आसान होता है। मैंने तो बहुत बार कोशिश किया, मुझसे तो बिल्कुल नहीं बनता। अब आप भी कोशिश करो। उसका जो बैट और बॉल आता है, छोटा सा जो रैकेट जैसा जो आता है वो, और बॉल आती है, वो तो आ जाएगी 50-60 रुपीज़ की। और घर में अपना टेबल है ही सही, है ना। तो बस टेबल लगाओ, उसमें आपको बैलेंस करना आएगा। तो ये भी एक आंसर हो गया कि वी आर ट्राइंग टू बैलेंस, वी आर ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट। आपको उसमें बड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। कॉन्सेंट्रेट मतलब जानते हो, बहुत ध्यान से खेलना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बस ऐसे टक 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 मार दिया और खेल लोगे, उसमें आपको पूरा ऐसे देखना पड़ता है, फिर टक टक टक, क्योंकि बिल्कुल भी आपके ध्यान छूटा, आपका कॉन्सेंट्रेशन खराब हुआ और आपकी बॉल नीचे गिर गई तो आपका पॉइंट हो जाएगा। तो इसीलिए उसके अंदर जब आप टेबल टेनिस खेलते हो तब आपका बहुत कॉन्सेंट्रेशन बनाना पड़ता है। कभी टीवी में देखना लॉन टेनिस और टेबल टेनिस के प्लेयर्स को, है ना, वो कैसे बिल्कुल ध्यान से खेलते हैं बुरी तरह से। तो इसी तरह चेस तो बड़ा मज़ेदार गेम है, लेकिन वो थोड़ा दिमाग वाला गेम है और वो हर किसी को पसंद नहीं होता है। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, वही खेलते हैं चेस। पहली बात, उसमें बहुत सारा टाइम लग सकता है, कभी कभी तो पूरा आधा दिन लग जाए, एक दिन लग जाए, क्योंकि जितना आप इंटेलिजेंट होगे, जितना अच्छा खेलोगे चेस, उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। और आप पता है चेस में होता है क्या है, कुछ बच्चों को पता होगा बट मैं आपको बता दूं। आपने देखा है पुराने ज़माने में राजा लोग हुआ करते थे और वो लड़ाइयाँ करते थे एक दूसरे से, तो उसकी कितनी बड़ी सेना होती थी। राजा होता था, उसका मंत्री होता था, सेनापति होता था, कुछ उसके जो सैनिक होते थे वो पैदल घूम रहे होते थे, पैदल लड़ाई करते थे, इतने बड़े बड़े उनके पास भाले होते हैं, देखे होंगे रामायण में, महाभारत में। और वो बाजीराव मस्तानी, अकबर जोधा वाली पिक्चर में भी दिखाया है, बहुत सारी पिक्चरें होती हैं पुराने ज़माने की, बाहुबली में दिखाया है ना। तो देखते हैं ना कितनी बड़ी बड़ी तलवारें लेके लड़ते हैं, अपने केसरी में दिखाया है।
तो पहले के और भी पहले के ज़माने में ऐसे ही लड़ते थे लोग, है ना। तो क्या कहते हैं, कुछ जो सैनिक होते थे, कुछ जो सोल्जर्स होते थे वो हाथी पर बैठ के लड़ते थे, कुछ सोल्जर्स घोड़े पे बैठ के लड़ते थे, कुछ सोल्जर्स ऊँट पर कैमल पे बैठ के लड़ते थे, और राजा होता ही था, मंत्री होता था, और कुछ लोग पैदल पैदल सैनिक होते थे। तो इस तरीके से उनकी पूरी सेना होती थी, ठीक है। तो हम जब चेस खेलते हैं तो चेस में ऐसा ही सेनाएं बनाई जाती हैं, एक दो पार्टीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है। और हम उसमें ऐसे ही करते हैं, जैसे हाथी जो होता था वो हाथी पर जो सोल्जर बैठा होता था वो हाथी वाले सोल्जर से लड़ता था, ऐसा रूल होता था पहले के ज़माने में, ठीक है। या फिर मतलब जो पैदल पैदल चलते थे सैनिक वो पैदल पैदल सैनिकों से लड़ेंगे, ठीक है। और जो हाथी पे, ऊँट पे और घोड़े पे बैठे होते थे वो हाथी वाले से ही लड़ेंगे। तो एक कैटेगरी होती थी सबकी। इसी तरीके इस वाले गेम में होता है, जो ऊँट होगा वो ऊँट वाले को मारेगा, हाथी को मारेगा, घोड़े को मारेगा। वैसे इसमें तो पैदल को ही मारते हैं, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना। तो ऐसे करके जो पुराने ज़माने की लड़ाइयाँ होती थी ना, उसके हिसाब से चेस का बनाया गया गेम। और इसमें बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, आपको अपना घोड़ा बचाना होता है, घोड़े वाला सोल्जर बचाना होता है, आपको आपके हाथी वाला सोल्जर बचाना होता है ना। आपको सारे सोल्जर्स बनाने होते हैं। और पुराने ज़माने में किले हुआ करते थे ना, वैसा इसमें भी किला बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो टोटल मिला के बात ये है कि ये बड़ा दिमाग वाला गेम है। जो बच्चे का शार्प दिमाग होता है ना, जो इंटेलिजेंट होते हैं, वो लेकर आते हैं चेस। और अगर आप कभी आपको इंटरेस्ट आए तो लेकर आना, और आपके दादाजी, आपके पापा फटाफट आपको सिखाएंगे, क्योंकि अगर घर में दादाजी हैं तब उनको तो पक्का ही आता होगा। तो जाके लाओ अपने दादू के साथ चेस का गेम, कोई ऐसे 50-60 रुपीज़ का ही आ जाएगा, वो भी कोई महंगा तो आता नहीं है। तो जाओ और फिर सीखो, आपको बहुत मज़ा आएगा। और सबसे अच्छी बात बताऊँ, आप बोर भी नहीं होगे, क्योंकि उसमें ना बहुत टाइम लगता है। आप आधा घंटा लगा सकते हो, आप जितना जितना एक्सपर्ट होते जाओगे ना उतना आपका टाइम बढ़ जाएगा। और आपको पता है हमारे देश में एक विश्वनाथन आनंद करके चेस प्लेयर थे, हैं मतलब अभी भी, तो वो नंबर 1 हुआ करते थे। अब मुझे पता नहीं, शायद अब तो वो रिटायर हो गए हैं या अभी भी खेलते हैं, मुझे मालूम नहीं। बट बहुत पहले जब मैं छोटी थी तब उनकी न्यूज़ आया करती थी टीवी में कि वो नंबर 1 होते थे पूरे वर्ल्ड में। और जानते हो उनका गेम 2-2, 3-3 दिन तक चलता था। 2-3 दिन ऐसे बैठे बैठे सोच रहे हैं, फिर उसके बाद उसको रख दिया, उसके बाद उसको मार दिया। बड़ा मज़ेदार गेम होता है। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो जाओ और अपने दादू के साथ पक्का चेस लेके आओ, फिर उनको सीखो उनसे, वो सिखाएंगे आपको। तो ये इंडोर गेम्स होते हैं जो घर में बैठ के खेले जाते हैं। स्नेक्स एंड लैडर, लूडो तो पता ही है। अब हम आगे पढ़ते हैं। वी कैन प्ले इंडोर गेम्स एट एनी टाइम। ऑब्वियसली अब बाहर जाने में तो, आउटडोर गेम खेलने में तो एक प्रॉब्लम होती है, कभी बारिश है बाहर तो नहीं जा सकते, गर्मी ज़्यादा है तो मम्मा मना करेगी, ठंड पड़ रही है तो नहीं जा सकते। पर इंडोर गेम में तो कोई चिंता नहीं है, कभी भी खेल लो, है ना। रात को नींद नहीं आई तो रात को बेड में ही बैठ के खेल सकते हैं अपन तो इसीलिए इंडोर गेम्स की एक तो ये पॉजिटिव पॉइंट होता है, एक तो ये अच्छी बात होती है कि हमें बाहर जाने की, और बाहर गर्मी, सर्दी, बारिश, कोरोना, किसी का टेंशन ही नहीं है। चाहे कोरोना हो या ना हो, हम तो अपना चेस खेल रहे हैं बढ़िया बैठ के, है ना। वी कैन प्ले दीज गेम्स व्हेन इट इज़ टू हॉट और कोल्ड और रेनिंग आउटसाइड। और लिख देना चाहिए और कोरोना आउटसाइड। तो कोई भी हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कोरोना हो, बाहर कुछ भी हो, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर हम इंडोर गेम खेलेंगे तो। इंडोर गेम्स हेल्प अस टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन पर ये आंसर है आपका। अगर कभी कोई बोले क्या हर वक्त गेम बैठे रहते हो लूडो लेकर और बैठे रहते हो अपना चेस लेकर, तो बोलना कि मम्मी आपको पता भी है, आई एम नॉट वेस्टिंग द टाइम, मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ। और जब आप आउटडोर गेम खेलने जाते हो ना, क्रिकेट खेल के आते हो, तो वो आपको हेल्दी और स्ट्रांग रखते हैं। कैसे रखते हैं ये मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो आप अपनी मम्मा को सब एक्सप्लेन कर देना अच्छे से। आ गई बात समझ में? तो मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ कि आपके गेम्स के बीच में कोई ना बोले। अच्छा, सिया लाइक्स टू प्ले इंडोर्स व्हेन इट इज़ हॉट। शी ऑल्सो प्लेज इंडोर्स व्हेन इट इज़ कोल्ड और रेनिंग आउटसाइड। तो सिया की एक छोटी सी एक बच्ची का एग्जाम्पल दिया है जो आपके ही बराबर है, 2nd क्लास में पढ़ती होगी। हाँ, और उसका वो उसे पसंद है जब बाहर बहुत गर्मी होती है, या बाहर बहुत सर्दी होती है, या बाहर बहुत बारिश होती है, तो फिर वो घर में इंडोर गेम खेलना पसंद करती है। ठीक है भाई। अब हम देखते हैं आउटडोर गेम। आउटडोर गेम्स क्या होते हैं? आउटडोर गेम्स वो होते हैं जो हम घर से बाहर खेलने जाते हैं। देखो ना, सबसे पहले क्रिकेट ही बनाया है, क्योंकि मुझे पता है सब बच्चों का सबसे फेवरेट गेम तो क्रिकेट ही होता है। बढ़िया, आपने विकेट गाड़े और शुरू हो गए। मज़ा कितना आता है, मैं भी देखती हूँ क्रिकेट।
तो और सबसे ज़्यादा फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली होगा सबका। आउटडोर गेम्स आर द गेम्स विच आर प्लेड आउटसाइड इन द ओपन। जो बाहर ओपन में हम खेलते हैं उनको हम कहते हैं आउटडोर गेम्स। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, भागम भाग, पकड़म पकड़ाई और हाइड एंड सीक और वो क्या वाटर, पता नहीं कौन सा गेम होता है ना, कुछ वाटर का वो वाला है ना। तो बहुत सारे गेम्स होते हैं आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स इंक्लूड टीम गेम्स। और ये बात भी सही है कि आउटडोर गेम्स जो होते हैं वो जनरली टीम वाले गेम्स होते हैं। अब देखो क्रिकेट में भी टीम होती है, हॉकी में भी टीम होती है। अब अकेला तो क्या ही कोई खेलेगा बाहर जाके। जैसे अब रैकेट खेलना है, बैडमिंटन है, उसमें तो चलो 2 लोग होते हैं। लॉन टेनिस होता है एक, वो भी चलो 2 लोग होते हैं, है ना। लेकिन बहुत सारे जो गेम्स होते हैं जनरली उनमें टीम होती है। जैसे आप मान लीजिए वॉलीबॉल खेलते हो, आप हॉकी खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, ये सब के साथ में तो टीम होती है ना। दे इंक्रीज अवर फिजिकल स्टेमिना। फिजिकल स्टेमिना मतलब पता हो क्या होता है? जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है उसे हम कह सकते हैं फिजिकल स्टेमिना। मतलब आपको पता है जो लोग जब देखो तब एसी में बैठे रहते हैं या फिर कुछ हर वक्त कंप्यूटर का गेम खेलते रहते हैं, हर वक्त लैपटॉप और मोबाइल चलाते रहते हैं, उनके अंदर स्टेमिना नहीं होती है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। जो कोरोना जैसी बीमारी है ना, इसमें हमेशा बोलते हैं ना, आपने टीवी में सुना होगा, अपना इम्यून सिस्टम अच्छा करो, इम्यून सिस्टम अच्छा करो। नहीं तो मम्मी पापा को पूछना, यही बोलते हैं। अभी आप छोटे हो, नहीं समझ आता होगा, लेकिन टीवी में यही कहते हैं। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है और वो अच्छा कैसे होता है, चलो पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ। इम्यून सिस्टम का मतलब होता है कोई भी इन्फेक्शन आया, कोई भी वायरस आया, मान लो कोरोना का वायरस आपके पास आता है, आपकी बॉडी के पास, तो आपकी बॉडी इसको हरा पाती है कि नहीं? कोरोना आपको हरा पाता है या आप कोरोना को हरा पाते हो? इसको कहते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षात्मक तंत्र, ठीक है। यानी कि अब इतना टफ वर्ड मैडम बोल रही हैं, हमें क्या पता, तो मैं समझा रही हूँ, वो सुनो। इम्यून सिस्टम का मतलब होता है कि जब कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आपके ऊपर अटैक करता है बॉडी के ऊपर, तो आपकी बॉडी उसको हरा पाती है कि नहीं, इसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम, ठीक है। जो बच्चे बहुत अच्छा फिजिकल ये जो आउटडोर गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, भागते रहते हैं, आपको पता है ना कैसे पसीने पसीने हो जाते हो, पूरा पसीना यहाँ से टपक रहा होता है। तो भले ही मम्मा आपको बोल देती है क्या कपड़े गंदे करके ले आया सारे, अब भी पहन के गया था, कितना गंदा होके आया, लेकिन मम्मा भी जानती है कि अगर मेरा बच्चा ऐसे नहीं खेलेगा तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। अभी हमने पढ़ा था ना कि गेम्स खेलने से हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। अब क्या होता है, आपने खेला, पसीना आया, पसीना क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो पसीने से बाहर निकल जाते हैं। अब आपको देखा है, आप सुबह सुबह वॉशरूम जाते हो, है ना, तो वॉशरूम में आप लैट बाथ दोनों जाते हो, तो उससे भी क्या होता है, हमारी बॉडी की जो गंदा हुआ होता है हमारी बॉडी के अंदर, आपने खाना खाया, कुछ खाना तो आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल था, वो डाइजेस्ट होकर आपको एनर्जी देता है, और जो वेस्ट होता है वो निकल जाता है बॉडी के बाहर। इसी तरीके से आप पानी पीते हो, जूस पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कुछ भी पीते हो, तो जो बॉडी के लिए यूज़फुल होता है वो तो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होकर आपको एनर्जी देता है, और जो यूज़लेस होता है, जो हार्मफुल होता है, वो यूरिन से बाहर निकल जाता है। इसी तरीके से जो स्वेट है, जो पसीना है, उसको कभी रोकना नहीं चाहिए। लोग एसी में बैठ जाएंगे, पसीना ही नहीं आ रहा, तो आपकी बॉडी की जो गंदगी है, आपकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर आया ही नहीं, तो आपकी बॉडी के अंदर ही रह गया। इसीलिए वो लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, है ना। और जो लोग बाहर काम करते हैं, बाहर खेलते हैं बच्चे, वो ज़्यादा बीमार इसलिए नहीं होते क्योंकि उनकी बॉडी का सारा तो वेस्ट बाहर निकल गया। फिर प्यास लगती है, तो प्यास से आपने फ्रेश वाटर पिया, उसके बाद आप फ्रेश एयर में खेल रहे हो, तो बॉडी के अंदर फ्रेश चीज़ें जा रही हैं, और जो बॉडी का वेस्ट है वो सब बाहर निकल रहा है, इसीलिए आपकी बॉडी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी। दूसरी बात, आप खेल के आते हो, कितनी जोर की भूख लगती है ना, क्योंकि बॉडी में आपने जो खाना खाया था वो आपने सारा यूज़ कर लिया, अब आपको फ्रेश खाना चाहिए। तो फ्रेश जब खाओगे तो बॉडी फ्रेश, एयर फ्रेश मिल रही है, वाटर फ्रेश मिल रहा है, बार बार खाना आप बार बार खा रहे हो, फ्रेश हो रहे हो, तो फ्रेश खा रहे हो, तो क्या होगा, बॉडी आपकी अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, अगर कोई कोरोना का वायरस आता है या कोई दूसरा वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी आता है, आपकी बॉडी उसे हरा देगी और आप स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहोगे।
ठीक है। इसीलिए कहा जाता है हर वक्त मोबाइलों में मत देखा करो। क्यों? क्योंकि एक तो उससे आंखें ख़राब होती हैं और दूसरी बात आपकी बॉडी का वेस्ट बाहर ही नहीं निकलता, तो आपको भूख भी नहीं लगती। आप भूख नहीं लगेगी तो ना आप फ्रेश एयर ले रहे हो, अंदर ही घर में बैठे हुए हो, फ्रेश एयर आ नहीं रही है, तो ना तो फ्रेश एयर मिल रही है, ना फ्रेश वाटर मिल रहा है, ना फ्रेश फूड मिल रहा है, तो फिर आपकी बॉडी क्या होगी? वीक हो जाएगी। गंदगी भरी है आपकी बॉडी में, अगर आपकी बॉडी का वेस्ट बाहर ही नहीं निकल रहा है तो इन्फेक्शन तो गंदगी पर ही आते हैं। तो जो लोग गंदे गंदे घूमते रहते हैं उनको क्या लगता है? कुछ लोग सोचते हैं हमने नहा लिया तो हम फ्रेश हो गए। भाई नहाने से तो आपकी बाहर की बॉडी फ्रेश हुई है, लेकिन अंदर की बॉडी, इंटरनल ऑर्गन्स पड़े थे ना, तो अंदर भी जो बॉडी है उनको भी तो फ्रेश करो। क्योंकि कोरोना का वायरस स्किन पे तो आपको बीमारी, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं करा, वो कहाँ घुसता है? आपके अंदर लंग्स में घुसता है, ठीक है ना। नोज से होते हुए, माउथ से होते हुए, कहीं से भी होते हुए वो आपके अंदर घुसता है। उसको आपकी इंटरनल बॉडी चाहिए, और जिन लोगों की इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स स्ट्रांग होंगे उसका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और जिनके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स अगर कमज़ोर होंगे तो उनका कोरोना बिगाड़ पाएगा, है ना। तो जो आउटडोर गेम्स होते हैं वो हमारी स्टेमिना बढ़ाते हैं। तो स्टेमिना का मतलब समझ आ गया, इम्यून सिस्टम का मतलब समझ आ गया, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझ आ गया, जो कि हमारा इंडोर गेम से बढ़ता है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है बहुत ध्यान से कोई चीज़ काम करना। अब आपने देखा है कुछ बच्चे पढ़ने बैठते हैं, इतना ध्यान से पढ़ते हैं कि वो मम्मी कब आई और चाय बना के रख के चली गई या कब दूध में हॉर्लिक्स डाल के दे के चली गई, उनको नहीं पता होता, क्योंकि उनका पूरा ध्यान पढ़ने में। इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बैठे रहेंगे, बाहर किसी की बाइक आई तो झांकने लगे खिड़की में से, कौन गया? अरे तुम्हें क्या करना है, कोई गया होगा। लेकिन नहीं, उनका तो मन ही नहीं है पढ़ाई में, उनको तो देखना है बाइक पे कौन जा रहा है, मम्मी क्या कर रही हैं, मेरे शर्ट में ये निशान कैसे लग गया, अरे मेरे पैर गंदा हो रहा है, मच्छर बहुत हैं। ये कंसंट्रेशन नहीं होता। कंसंट्रेशन से जो बच्चे पढ़ते हैं उनके मार्क्स आ रहे हैं 20 में से 20, और इतनी सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ, मार्क्स काटूँ तो कहाँ काटूँ? एक स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं करते हो भाई। तो फिर तो इसे आप देखो, हमें समझ आ गया कि गेम्स क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। गेम्स खेलने से हमारे जो इंडोर गेम्स होते हैं वो हमारी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, और आउटडोर गेम जो इम्पॉर्टेंट होते हैं वो इसलिए क्योंकि वो हमारी स्टेमिना, मतलब हमारे को स्ट्रॉन्ग, हमारी बॉडी की स्टेमिना बढ़ाते हैं। तो आउटडोर और इंडोर दोनों गेम खेलने से हम फाइनली क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बनते हैं, ठीक है, और हेल्दी बनते हैं। ओके, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अभी थोड़ा थोड़ा जाना बाहर, अभी धीरे धीरे, क्योंकि अब थोड़े दिन बाद तो खैर अब तो बहुत जाने लगे भी होंगे वैसे बाहर, लेकिन फिर भी आउटडोर गेम खेलना बहुत ज़रूरी है। बट अभी जब कोरोना ने इतना अटैक कर रखा है तो थोड़ा कम जाओ, उसके बाद जब भी कोरोना चला जाएगा ना तो खूब खेलना बाहर जाके। कंप्यूटर और मोबाइल में कम खेला करो, ठीक। तो आज मैडम ने बहुत सारा पढ़ा दिया, आउटडोर गेम, इंडोर गेम दोनों। अब हम कल इसको आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ वेरी गुड डे।